एक आदमी टूट चुका था। उसके हाथ कांप रहे थे और उसकी आवाज में विश्वासघात की गूंज थी। अक्टूबर 2025 का दिन था। पटना की गलियों और मीडिया हाउस के बीच मदन शाह नामक पूर्व आरजेडी उम्मीदवार सड़क पर बैठे हुए थे। उनका चेहरा निराशा और गुस्से के मिश्रण से भरा हुआ था। मदन शाह ने दावा किया कि उन्हें मधुबन विधानसभा सीट के लिए टिकट नहीं दिया गया क्योंकि उन्होंने 2,70,00,000 रुपए की रिश्वत देने से इनकार किया। यह रिश्वत कथित रूप से आरजेडी नेता संजय यादव ने मांगी थी। मदन शाह का रोता हुआ चेहरा, कुर्ता फाड़ते हुए हाथ और टूटते हुए शब्द, ये केवल व्यक्तिगत दर्द नहीं था बल्कि राजनीतिक व्यवस्था की गहराई में छिपे हुए भ्रष्टाचार का प्रतीक था। मीडिया के कैमरे उनकी हर प्रतिक्रिया रिकॉर्ड कर रहे थे। लोग उनके चारों ओर खड़े थे, कुछ मदद की उम्मीद में तो कुछ देखने के लिए। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार टिकट के लिए पैसे का खेल केवल एक उम्मीदवार को प्रभावित नहीं करता बल्कि पूरे चुनावी माहौल पर असर डालता है। जनता में यह संदेश जाता है कि सत्ता और अवसर केवल पैसे और संपर्क से खरीदे जा सकते हैं। इस घटना ने न केवल आरजेडी के अंदरूनी कामकाज पर सवाल उठाए बल्कि बिहार की राजनीतिक तस्वीर को भी चुनौती दी। यह मामला दिखाता है कि कैसे व्यक्तिगत संघर्ष और नैतिक निर्णय राजनीति के बड़े खेल में दब जाते हैं। मदन शाह की आवाज, उनके आंसू और उनका संघर्ष जनता और राजनीतिक संस्थाओं के बीच एक झकझोर देने वाली चेतावनी बन गया। हर आरोप के पीछे एक नाम होता है। इस मामले में वह नाम है संजय यादव। मदन शाह ने संजय यादव को मध्यस्थ बताते हुए आरोप लगाया कि उन्होंने टिकट के बदले 2,70,00,000 रुपए की मांग की। यह आरोप केवल व्यक्तिगत नहीं था, यह आरजेडी के अंदरूनी कामकाज की पारदर्शिता पर सवाल उठाता है। संजय यादव पहले भी विवादों में रहे हैं और उनके नाम से जुड़ी खबरें अक्सर पार्टी की छवि पर प्रभाव डालती रही हैं। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि ऐसे मध्यस्थ का होना राजनीतिक प्रणाली में गंभीर सवाल खड़े करता है। टिकट वितरण का पारदर्शी होना लोकतंत्र की नींव है और जब इसमें पैसों का खेल शामिल होता है तो जनता का भरोसा खोने की संभावना बढ़ जाती है। मदन शाह के आरोपों ने पार्टी के अंदरूनी संतुलन को भी प्रभावित किया। नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा छिड़ गई कि क्या टिकट वितरण में किसी व्यक्तिगत लाभ या रिश्वत की भूमिका है। इस तरह के आरोप केवल आरजेडी पर नहीं बल्कि पूरे बिहार की चुनावी संस्कृति पर असर डालते हैं। इस विवाद ने मीडिया और जनता दोनों के बीच बहस को तेज कर दिया। हर कोई जानना चाहता था कि क्या यह केवल व्यक्तिगत शिकायत है या पूरे दल की नैतिक स्थिति पर सवाल उठाता है। संजय यादव और उनके कथित रोल ने दिखाया है कि सत्ता के खेल में व्यक्तिगत लालच और भ्रष्टाचार कैसे चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित कर सकते हैं। मोतिहारी के दिल में एक सीट है जो सत्ता और धन का वादा करती है। मधुबन विधानसभा सीट केवल एक चुनावी क्षेत्र नहीं है, यह राजनीतिक प्रभाव, संसाधनों के नियंत्रण और स्थानीय विकास के फैसलों का प्रतीक है। इसकी रणनीतिक अहमियत और मतदाताओं की संख्या इसे पार्टियों के लिए बेहद मूल्यवान बनाती है। यही कारण है कि कथित रूप से 2,70,00,000 रुपए की रिश्वत की मांग की गई। स्थानीय लोगों के अनुसार इस सीट पर जीत का मतलब केवल राजनीतिक अधिकार नहीं बल्कि इलाके के विकास और सरकारी फंड के फैसलों पर भी प्रभाव है। यह सीट पार्टी के लिए शक्ति और संपर्क का संकेत बन चुकी है। राजनीतिक विशेषज्ञ कहते हैं कि जब टिकट की कीमत केवल पैसे और ताकत के आधार पर तय होती है तो लोकतंत्र की मूल प्रक्रिया खतरे में पड़ जाती है। मदन शाह की कहानी इस सीट के महत्व और राजनीतिक लालच को उजागर करती है। जनता और मीडिया इस सीट पर नजर रखे हुए हैं। चुनावी रणनीतियां, उम्मीदवार की पसंद और पार्टी के फैसले सब जनता की समझ से बाहर है। इस प्रकार मधुबन सीट केवल मतदान केंद्र नहीं बल्कि बिहार में राजनीतिक सत्ता का प्रतीक बन चुकी है। एक आदमी की आवाज पूरे दल में तूफान बन गई। मदन शाह की सार्वजनिक शिकायत ने आरजेडी में भूचाल ला दिया।
पार्टी के अंदर नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा छिड़ गई कि क्या टिकट वितरण में भ्रष्टाचार हो रहा है। मीडिया ने इस घटना को तुरंत उठाया और खबरें पूरे बिहार में फैल गईं। विश्लेषकों के अनुसार किसी भी पार्टी के लिए स्थिति केवल छवि को नहीं बल्कि गठबंधन और आने वाले चुनावी समीकरणों को भी प्रभावित करती है। महागठबंधन की सीट बंटवारे की योजनाएं अब सवालों के घेरे में। नेताओं के बयान और मीडिया कवरेज ने पार्टी में अस्थिरता बढ़ा दी है। आरजेडी के लिए यह संकट केवल एक उम्मीदवार की शिकायत नहीं है, यह पार्टी की नैतिक स्थिति और पारदर्शिता पर सीधे सवाल उठाता है। ऐसे मामलों का असर लंबी अवधि तक देखा जा सकता है क्योंकि जनता का भरोसा और समर्थन घट सकता है। मदन शाह की घटना यह भी दिखाती है कि कैसे व्यक्तिगत संघर्ष और नैतिक निर्णय पार्टी के भीतर तूफान ला सकते हैं। हर नेता, कार्यकर्ता और समर्थक अब अपनी स्थिति और निर्णय पर पुनर्विचार कर रहे हैं। यह भूचाल केवल आरजेडी तक सीमित नहीं है, यह पूरे बिहार की राजनीति को हिला सकता है। बिहार की राजनीति में भ्रष्टाचार के मामले अक्सर सुर्खियों में रहते हैं। हवाला, शारदा घोटाला और कई घटनाएं ये दिखाती हैं कि राजनीतिक सत्ता के खेल में पैसों और संबंधों का अहम रोल होता है। मदन शाह का मामला इस श्रृंखला में एक और अध्याय जोड़ता है। मदन शाह की कहानी ने बिहार के आम लोगों की सोच और भावनाओं को भी हिला दिया है। कुछ लोग उनके समर्थन में खड़े हुए हैं और यह मानते हैं कि यह भ्रष्टाचार की असली तस्वीर है। वहीं कुछ लोग इसे व्यक्तिगत विवाद और राजनीतिक बदले की कहानी मानते हैं। सड़कों पर बातचीत से यह साफ दिखाई देता है कि जनता राजनीति के पैसों और सत्ता के खेल से बेहद प्रभावित है। युवा मतदाता इस तरह की घटनाओं से निराश हैं और वे पारदर्शी नेतृत्व की उम्मीद कर रहे हैं। स्थानीय व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी सभी इस मामले को लेकर अपने विचार रख रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि जब जनता की भावना और मीडिया कवरेज मिलते हैं तो यह घटना राजनीतिक दलों पर दबाव डालती है। राजनीतिक पार्टियों के लिए यह चुनौती होती है कि वे अपने अंदरूनी विवादों को जनता और गठबंधन के सामने कैसे संभालें। मदन शाह का मामला दिखाता है कि लोकतंत्र में जनता की आवाज कितनी महत्वपूर्ण होती है। मदन शाह के आरोप यदि सही पाए गए तो यह भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत गंभीर कानूनी परिणाम ला सकते हैं। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के अनुसार किसी भी राजनीतिक दल या उसके नेता द्वारा रिश्वत मांगना दंडनीय अपराध है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे मामलों में आरोप सिद्ध होने पर गिरफ्तारी, पद से निष्कासन और लंबी जेल की सजा तक हो सकती है। हालांकि राजनीतिक मामलों में प्रक्रिया अक्सर लंबी और जटिल होती है। पार्टी के अंदरूनी विवाद और गठबंधन की जटिलताएं न्याय प्रक्रिया को प्रभावित कर सकती हैं। इस मामले की कानूनी जांच सिर्फ आरजेडी या संजय यादव तक सीमित नहीं रहेगी। ये पूरे चुनावी माहौल और राजनीतिक प्रणाली में पारदर्शिता के लिए संकेत होगी। आरजेडी ने अब तक मदन शाह के आरोपों पर आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है। यह मौन जनता और मीडिया के बीच कई तरह की अटकलें पैदा कर रही है। किसी भी पार्टी के लिए ऐसे समय में स्पष्ट बयान देना राजनीतिक स्थिरता और छवि के लिए महत्वपूर्ण होता है। विश्लेषकों का मानना है कि मौन कई बार रणनीति का हिस्सा भी हो सकता है। पार्टी आंतरिक जांच कर रही हो या गठबंधन के दबाव में अपनी प्रतिक्रिया को टाल रही हो, लेकिन जनता और मीडिया के नजरिए से यह मौन अक्सर कमजोरी या सहमति का संकेत माना जाता है। आरजेडी का यह मौन राजनीतिक विरोधियों को भी मौका देता है। विपक्षी दल इसे पार्टी की नैतिक स्थिति पर सवाल उठाने और चुनावी माहौल में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए उपयोग कर रहे हैं। इस तरह का मौन राजनीतिक रणनीति का हिस्सा हो सकता है, लेकिन इसका असर पार्टी की छवि और जनता के भरोसे पर पड़ता है। पैसों और संपर्क की भूमिका बढ़ती है तो जनता का भरोसा टूटता है। मीडिया कवरेज और सोशल मीडिया की सक्रियता ऐसे मामलों में दबाव बढ़ाती है। कई बार आरोप सिद्ध होते हैं, लेकिन न्याय प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है। भारतीय राजनीति में भ्रष्टाचार का इतिहास यह दर्शाता है कि यह समस्या केवल एक दल या व्यक्ति की नहीं बल्कि प्रणालीगत है। मदन शाह का मामला इस बड़ी तस्वीर का हिस्सा है जो सत्ता, लालच और नैतिकता के बीच संघर्ष को उजागर करता है। एक आदमी का संघर्ष केवल उसकी कहानी नहीं बल्कि पूरे राजनीतिक भविष्य की परीक्षा है। मदन शाह की राजनीतिक यात्रा अब अनिश्चितता में है।
उनके सार्वजनिक आरोप उन्हें विरोधियों के निशाने पर भी ला चुके हैं। कुछ लोग उन्हें सच्चाई बोलने वाला मानते हैं तो कुछ सिर्फ असंतुष्ट उम्मीदवार। उनकी स्थिति यह दिखाती है कि भारतीय राजनीति में नैतिकता और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा के बीच संतुलन कितना जटिल है। उनकी कहानी न केवल आरजेडी के भीतर बल्कि पूरे बिहार के चुनावी माहौल पर असर डाल रही है। विश्लेषकों का मानना है कि भविष्य में मदन शाह का राजनीतिक करियर जनता और मीडिया की प्रतिक्रिया पर निर्भर करेगा। उनके आवाज ने यह साफ कर दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई केवल व्यक्तिगत नहीं बल्कि प्रणालीगत भी हो सकती है। मीडिया केवल रिपोर्टर नहीं बल्कि लोकतंत्र की नजर भी है। मदन शाह के आरोपों ने मीडिया और सोशल मीडिया दोनों का ध्यान खींचा है। समाचार चैनल, अखबार और ऑनलाइन पोर्टल इस मामले की गहराई में जा रहे हैं। मीडिया की भूमिका केवल खबर फैलाने तक सीमित नहीं है, यह जनता की धारणा और राजनीतिक दबाव को भी प्रभावित करती है। विश्लेषक कहते हैं कि मीडिया कवरेज के बिना यह मामला इतनी तेजी से जनता तक नहीं पहुंच पाता। सोशल मीडिया ने भी जन भागीदारी बढ़ाई है, जहां लोग खुलकर अपनी राय व्यक्त कर रहे हैं। हालांकि मीडिया और सोशल मीडिया की शक्ति कभी-कभी जानकारी को सनसनीखेज भी बना सकती है। मदन शाह का मामला केवल एक उम्मीदवार या एक पार्टी का नहीं है, यह पूरे राजनीतिक तंत्र, चुनावी प्रक्रिया और जनता के विश्वास की परीक्षा है। भ्रष्टाचार, लालच और नैतिकता के बीच संघर्ष ने यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय राजनीति में पारदर्शिता अब एक चुनौती बन चुकी है। भविष्य में बिहार के चुनाव और राजनीतिक दलों की छवि इस घटना से प्रभावित हो सकती है। जनता की प्रतिक्रिया, मीडिया कवरेज और न्यायिक प्रक्रिया इस मामले के परिणाम को आकार देंगे। मदन शाह की कहानी दिखाती है कि किसी भी लोकतंत्र में व्यक्तिगत संघर्ष और नैतिक निर्णय का महत्व कितना गहरा होता है। विश्लेषक कहते हैं कि यह मामला भविष्य के नेताओं और उम्मीदवारों के लिए चेतावनी है कि सत्ता और लालच के बीच संतुलन बनाए रखना कितना जरूरी है। राजनीति केवल पद और शक्ति का खेल नहीं बल्कि नैतिकता और जवाबदेही की परीक्षा भी है।